हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी अलग तरीके से हो रही है। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और मैं यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ जो मेरे हस्बैंड आज सुबह सुबह मंडी से लेके आए थे उन्हें मैं सबको साफ़ करके सैनिटाइज़ करके रख रही हूँ ड्राई होने के लिए। और थोड़ी देर बाद मैं इन सबको अरेंज कर रही हूँ यहाँ टेबल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सब्ज़ियों को कैसे सैनिटाइज़ करना चाहिए आजकल, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में से नहीं दिखाया है। बाकी ये सारी चीज़ें आज मेरे हस्बैंड ले आए थे और इस समय इन्हें सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यहाँ मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम की बेडशीट को चेंज करने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मुझे कल वॉशिंग मशीन लगाना है, जिसके लिए मैं एक दिन पहले ही सारे बेडशीट्स वगैरह चेंज कर देती हूँ। और इसके बारे में मैं आगे आपसे बताऊँगी। और यहाँ पे आज मैं डाल रही हूँ बिल्कुल वाइट कलर की बेडशीट, क्योंकि जो पिलो कवर मैंने रखा हुआ है मल्टी कलर वाला, ये वाइट बेडशीट पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखता है मुझे। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप भी प्लीज़ बताएं। और ये है सोफ़ा जिसे मैं सेट कर रही हूँ, जिसे हनी ने बैठ के ख़राब कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग, ज़रूर से बताइएगा मुझे। और यहाँ पर तो सब अच्छे हैं और मैं भी धीरे धीरे बॉडी अपनी मेरी रिकवर हो रही है। ब्लॉग तो मैंने बहुत दिन पहले शुरू कर दिया था, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तो अभी मैंने बेडशीट चेंज किया है, सारी चीज़ें की हैं और वहीं पे बैठ के हनी अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। तो अभी अभी मैंने सोफ़ा कवर वगैरह ठीक किया है। एक मिनट। हाँ, तो इस वजह से अभी जस्ट मैंने रूम सेट किया है और अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और मुझे यहाँ की भी बेडशीट चेंज करनी है, तो मैं फटाक से बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं टाइम, हालांकि 5 बज रहा है। इस व्लॉग की शुरुआत मैंने लगभग कर दी है 4 बजे के आसपास से। और छोटे मोटे बहुत सारे काम मैं अभी कर रही थी, तो चलिए मैं फटाफट से बेडशीट सेट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कल मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, तो दोनों ही रूम्स की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। और ऐसा आप भी करके देखिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा काम का बर्डन कम हो जाता है। क्योंकि जब हमें बेडशीट्स वगैरह धुलनी होती हैं और पहले ही वो निकली हुई अलग होती हैं, तो एक तो हमें समय नहीं लगता है कपड़े धुलने में, और ये बेडशीट बिछाने का जो काम होता है ये भी पेंडिंग नहीं रहता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वहीं बैठे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। इस तरह थोड़ा हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होता है। और यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है और साथ ही मैं चेंज कर रही हूँ अपने बेड के पिलो कवर्स। और यहाँ भी आपने देखा कि पहले वाइट बेस पर ही बेडशीट बिछी हुई थी, लेकिन अब मैंने डार्क कलर की बिछा दी है, क्योंकि एक बार जब आप वाइट बिछा लो, उसके बाद थोड़ा सा कलरफुल बिछाओ तो उसको अलग ही दिखता है। और लगातार अगर आप प्लेन और सिंपल डालो बेडशीट्स तो वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि एक बार वाइट बिछाऊँ और एक बार कलर। और मेरे हस्बैंड को वाइट ही पसंद है, तो वो वाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये देखिए मेरे बेडशीट का लुक, जो मैंने फाइनली आपको दिखा दिया है बिछाने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब मैंने बेडशीट भी बिछा ली है और मैं आ गई हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। और अभी मैं ये देखिए आपको दिखाऊँ ये इसको मैं सही से दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये एक मिट्टी का था जो हम लोगों ने दिवाली में लिया था, बहुत सुंदर सा था। और इसका जो कलर है वो बिल्कुल झड़ने लगा था। तो अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ पे देखिए, मेरा ये पूरा किट है फेविक्रिल के कलर्स का और ये ब्रशेस का। और मैं अभी इसको मैंने अभी जस्ट पेंट किया है, आप देख सकते हैं इसे। अभी अभी मैंने जैसे इसको पेंट किया है और मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं बात भी कर रही थी और इसे मैं पेंट भी करते जा रही थी। ऑलमोस्टली डन है, थोड़ा बहुत टचअप्स देने हैं। और मैं अभी 2-3 दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि सीरियसली बताऊँ आपसे, मेरी बार बार तबीयत ठीक होती है, फिर ख़राब हो जाती है, फिर मैं कम करने लगती हूँ और फिर ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही चल रहा है। तो कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे रूटीन पे आ जाऊँ। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैं अभी रिसेंटली लाई हूँ, और जिसे मैं कह सकती हूँ कि बहुत दिनों से परेशान थी मैं लेने के लिए, और बहुत दिनों से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी। तो मैं अभी दिखाती हूँ, बस ये सेरामिक का है और इसे मैं बहुत दिनों से लेने के लिए परेशान थी। ये सेरामिक का है, देखिए। और ये बहुत सुंदर लगता है। इसे
मुगल आर्ट कहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे, उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी। वो कहते हैं ना, देख देख के मन करता है। तो ये मैं लेके आई हूँ। और एक चीज़ लेके आई हूँ, और है ये आपको प्लेट दिख रही होगी, ये देखिए इसमें ये डिज़ाइन बनी, ये पैटर्न बना है, ये मैं लेके आई हूँ। मुझे ये, एक तो सेरेमिक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे वो क्रॉकरी हो। इनफैक्ट मैं सच बताऊं आपसे, जो भी चीज़ें हमारे पहुंच में होती हैं, जाहिर सी बात है हमें उस चीज़ का शौक होता है। तो ये एक ऐसी प्लेट है, और ये जो जार है, जार तो खैर जारी है, इसका यूज़ मैं अभी सोचा नहीं मैंने मैं क्या करूँगी इसका। लेकिन ये जो है, ये मल्टीपर्पज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सेरेमिक का है, तो इसे मैं कुकिंग और बेकिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें मैं पिज़्ज़ा बना सकती हूँ, मैंने इनफैक्ट यहाँ तक हनी को बोला। और ये मैं डेकोर के रूप में भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि सेरेमिक है, बहुत सुंदर है। पता नहीं कैमरे में उतना सही लग रहा है या नहीं, लेकिन ये वाकई इसका ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल ये दो चीज़ें मैं लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। और ये ब्लू कलर की वजह से कितना सुंदर लग रहा है एक साथ रखा हुआ, आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ जब से मैं इसे लेके आई हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं लेके आई हूँ, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना शाम का रूटीन। और बहुत दिनों के बाद मेरे घर में पत्ता गोभी आई है, वो भी क्यों आई आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं भी बताती हूँ, ये देखिए इतनी सारी ब्रेड, और सिर्फ यही कारण है कि आज मैं सैंडविच बना रही हूँ, ताकि कुछ ब्रेड तो कम हो। ये देख रहे हैं, एक बड़ा फैमिली साइज ये, और एक ये ऑलरेडी था। और मेरी तबीयत खराब चल रही थी, तो उस समय मुझे ब्रेड ही अच्छा लग रहा था, ज़्यादा कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, क्योंकि किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो ये ब्रेड मैं लेके आई थी इनके साथ, और इन्हें लगा कि वो ब्रेड खत्म हो चुकी है, स्पेशली टोस्टर के आने की वजह से, नीड टू बी मेंशन। और वो एक और ब्रेड ले आए। अब ले आए तो वापस तो नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, पत्ता गोभी ला दीजिए, मैं सैंडविचेस बना लूँ। बहुत दिन भी हो गए, मुझे पसंद भी बहुत है। तो आज अभी मैंने जो सब्जियां आपको धुल के दिखाई है, आज ही आई थी सुबह, लेकिन मैं इतना थक गई थी कि मैंने आधे दिन तो रेस्ट किया। वैसे भी हनी की क्लासेस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, सच बताऊँ। और तबीयत की वजह से दोनों ही कारण हो जाते हैं कि मैं ढंग से वीडियोस डाल ही नहीं पा रही हूँ। और आज समझ लीजिए ये वीडियो कल ही जानी है, और आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही हूँ शाम को, इसीलिए मेरे सारे वीडियोस बनते हैं। वरना मॉर्निंग में कितने सारे काम होते हैं जो हम करते हैं। आज कुछ काम मैंने इसलिए इवनिंग में किया, क्योंकि कल मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है। तो चलिए मैं फटाफट से चलती हूँ किचन में और इन ब्रेड्स को यूज़ करती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ। मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं इनमें वेजिटेबल्स में, जो है पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। तो यहाँ पे मुझे पत्ता गोभी तो मिल गई थी, लेकिन गाजर मुझे नहीं मिली, सो मैं नहीं डाल पाई। लेकिन आप चाहें तो ज़रूर से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पत्ता गोभी महीन काटी है मैंने, प्याज को मैंने महीन महीन बिल्कुल काट लिया है, और साथ ही मेरे पास एक पीले रंग की शिमला मिर्च रखी हुई थी, उसे भी मैंने महीन और फाइनली चॉप कर लिया है। और अब हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मेयोनीज़, और लगभग 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है उसमें दूध की मलाई को। और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये थोड़ा सा मिक्स हो गया था, तब मैंने इसमें डाल दिया था काले मिर्च पाउडर। ये मैंने डाला था लगभग 1/4 चम्मच के जितना, और साथ ही मैंने डाल दिया था नमक। लेकिन आप चाहें तो इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे सारी ही चॉप वेजिटेबल्स, जैसे पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च, इन तीनों को ही मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद हमें बहुत आराम से और बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो ये मेयोनीज़ बिल्कुल भी हेल्दी वर्जन नहीं है, बट डेफिनेटली इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बढ़िया एकदम, ये मेयोनीज जो सैंडविच की स्टफिंग है वो तो तैयार हो गई है। और ये हनी ने अभी अभी टेस्ट भी की थी, बहुत अच्छी लग रही थी उसे, इनफैक्ट वो मांग भी रहा था। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी एक तरह से ये सैलड ड्रेसिंग भी है, और मेयोनीज जो सैलड होता है काफ़ी कुछ इससे सिमिलर बनता है। और मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी मेयोनीज सैलड आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल ये हो गया है तैयार, और आज मैं सैंडविच बेकर में नहीं बनाने वाली, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, तो आज मैं उसको तवे पे ही बनाऊंगी। और अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसको सिंपली तवे पे बना सकते हो, बस स्लाइटली इस पे हल्का सा बटर या घी लगा के आप सेक सकते हो।
तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ फटाफट। सो फ्रेंड्स, ये बना रही हूँ मैं आज चाय साथ में, क्योंकि इस सैंडविच के साथ चाय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आजकल वैसे भी मुझे हल्की खराश है, तो मुझे चाय से बहुत फ़ायदा महसूस होता है। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा रही हूँ और साथ ही सेक रही हूँ दूसरी तरफ फ्राइंग पैन में अपना सैंडविच। और ये सैंडविच मैंने सिंपली किया हुआ है ताकि आप लोग भी देख सकें। तो ये सैंडविच आसानी से आप बना सकते हैं, अगर आपके पास सैंडविच मेकर या टोस्टर ना हो तो भी। तवे पे देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। और ये देखिए हमारा जो सैंडविच है कितना बढ़िया तैयार हुआ है। इसे मैं बीच से स्लाइस कर रही हूँ ट्रायंगुलर शेप में। और तब तक में मेरी चाय भी यहाँ बन गई। कड़क अदरक और इलायची वाली चाय मैंने बनाई तो है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए ये हनी का दूसरा सैंडविच है, और उसका मन नहीं भरता इस सैंडविच से। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता और मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी सी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और हनी नाश्ता कर रहे हैं आज हमारे शाम का। और ये सैंडविच इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनी ने दोबारा मुझसे बनवाया, जबकि मैं चाय और अपना सैंडविच बना चुकी थी। लेकिन खैर बच्चों को ये सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वापस से मुझे कमेंट बैक कीजिएगा कि आपको ये सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ हनी से बात करते करते ही मुझे याद आया कि आज तो ट्यूसडे है और कल तो यहाँ की पूरी मार्केट बंद हो जाएगी। तो नाश्ता करा हम लोगों ने बहुत जल्दी और फटाफट हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। और ये देखिए, ये हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। और रास्ते में मैं यहाँ पे मुझे जाना था कुछ सामान लेने जो मुझे DIY में यूज़ करना था। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, इतना सुंदर व्यू मैंने देखा आज बहुत दिनों बाद। एक तो इस टाइम मैं निकली हूँ और इतना सुंदर व्यू है, आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कैप्चर करने की। बिल्कुल गुलाबी, बैगनी, नीले, ना जाने कितने रंग थे। और ये हम आ गए हैं इजी डे में। और यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है हनी की, जिसे आप सुनिए। और मुझे बताइए कि हमारे कैमरामैन की शूटिंग और डायरेक्शन कैसा है, ज़रूर से मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि पहली बार हनी ने ये शूटिंग की है। ये देखिए मम्मी, और ये है वो सारी चीज़ें जो इजी डे में मिलती हैं जनरली। ये इस तरफ भी है। अभी ये क्लियरेंस सेल चल रही है ना, इसलिए सब। इजी डे में शॉपिंग के बाद हम और हनी चले गए थे दूसरी जगह शॉपिंग के लिए, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं मुझे DIY की जो मुझे लेनी थी। मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वापस इजी डे से, आपको मैंने दिखाया। और अचानक से हमारा मार्केट जाने का हो गया, बिकॉज मुझे कुछ DIYs करने थे, तो उसकी वजह से हम गए थे। और मैंने सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो इजी डे भी हो ले। तो इजी डे में सेल में मुझे ये दो चीज़ें मिली हैं, आपको मैं दिखा दूँ। ये एक तो ये रोजमेरी, और एक ये मिंट। ये दोनों हाफ रेट का पड़ा है, तो मुझे ये पड़ा है 50% ऑफ में। तो इसकी MRP है 95, तो ये दोनों मुझे पड़े हैं 95 के। तो ये लाई हूँ मैं। और मुझे चाहिए था ये है POP आई थिंक, हाँ सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 1 किलो में लेके आई हूँ। और ये है वाइट सीमेंट। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये वाइट सीमेंट हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि कुछ DIYs मुझे करने थे जिनके लिए मुझे इन दोनों की ज़रूरत थी। तो अब मैं चल रही हूँ रात का डिनर तैयार करने। 7 से ज़्यादा टाइम हो गया है। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। सो तब तक के लिए बाय।